अलवर के टपुकड़ा से खबर है। फैक्ट्री में आग लगने से 7 लोगों की जलकर मौत का मामला। सभी शव पूरी तरह से जलकर राख, कोई पहचान नहीं। प्रशासन मृतक 7 लोगों की जुटा रहा जानकारी। शवों की किसी निशानी या डीएनए टेस्ट से पहचान होगी। फिलहाल फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का मिलान हो रहा है, उसके आधार पर ही मृतकों की जानकारी मिल पाएगी। प्रदेश और प्रशासन फैक्ट्री के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन। चलिए, सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव उनका रुख करेंगे। अश्विनी, बेहद दुखद हादसा, भीषण अग्निकांड, क्या अपडेट लगातार अश्विनी आ रहे हैं? क्या अब एफएसएल टीमों के साक्ष्य हाथ लगे हैं अश्विनी? देखिए शिखा, जिस तरह सुबह से हम घटना के बाद से ही दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितना भयावह मंजर यहाँ पर रहा है। विस्फोट के साथ आग लगी। जो लोग जहाँ जिस हॉल में मैं खड़ा हूँ, इस हॉल के अंदर संभावना जताई जा रही है कि वो 7 लोग यहीं पर थे जिनकी मौत हो गई। और एक होता है कि हम कहते हैं शव छत विछत हो गए, लेकिन यहाँ शव नहीं थे, यहाँ सिर्फ हड्डियाँ बची थी। मांस पूरी तरह जल चुका था। और ये आप देख सकते हैं कुछ हड्डियों के टुकड़े जो यहाँ मजदूर थे जो काम कर रहे थे अभी भी इस हॉल में पड़े हैं। और वो जो प्लास्टिक की चीज़ें और बाकी थी पूरी तरह जल गया। मेरे साथ भिवाड़ी एडीएम है। मैडम, ये पूरा किस तरह आप पास सूचना आई और अब तक आपको क्या पता पूरी घटना के बारे में लगा है? देखिए, एक घटना करीब 9:10 की है। तब हमारे खुशखेड़ा थाने की गश्त जा रही थी। गश्त की गाड़ी ने इसको देखा और तुरंत कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और कंट्रोल रूम से फ़ोन के बाद हम सभी अधिकारी यहाँ मौके पे मौजूद हुए और दमकल हमने 12 यहाँ पे फायर ब्रिगेड बुलाई है और उससे ये पूरी आग पे काबू पाया गया। और यहाँ से हमें 7 डेड बॉडीज़ मिली है, जिन्हें हमने टपुकड़ा मोर्चरी में रेफ़र कर दिया है। 4 हमें घायल थे जो सूचना के अनुसार पहले ही यहाँ से चले गए थे जैसे ही आग लगी। वो 4 लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए और वहाँ से उन्हें सफदरजंग रेफ़र कर दिया गया। उसमें एक जो है ज़्यादा गंभीर स्थिति में है, उनसे कांटेक्ट हुआ है, अभी वो सफदरजंग पहुँचे ही हैं, तो वहाँ डॉक्टर्स उनकी स्थिति बताएंगे। क्या पता लगा कि यहाँ पे क्या बना रहे थे? यहाँ जो फैक्ट्री एंड बॉयलर इंस्पेक्टर है, उन्होंने जो मौका मुआयना देखा है उसके अनुसार यहाँ जो टुकड़े पाए गए हैं उनसे ज्ञात होता है कि ये बच्चों के जो छोटे पटाखे बनते हैं उस टाइप का मटेरियल है जिसमें पोटाश होने की संभावना है। क्या ये रजिस्टर्ड थी? रिको में कोई अनुमति थी या इलीगल था? रिको में ये जो प्लॉट रजिस्टर्ड है वो राजेंद्र कुमार के नाम से रजिस्टर्ड है और राजेंद्र कुमार को यहाँ अनुमति दी गई थी कि वो गारमेंट्स जो रेडीमेड गारमेंट्स है उनके लिए फैक्ट्री अलॉटेड थी। लेकिन यहाँ कोई मिस्टर अभिनंदन तिवारी को ये लीज पे देके और ये कार्य चल रहा था। ये जो मरने वाले लोग हैं, क्या इसमें कोई महिला भी थी या घायलों में कोई महिला हैं और कहाँ के रहने वाले थे? अभी तक जो जानकारी मिली है मृतकों की, उनमें सभी लोग मोतिहारी बिहार के हैं और पुरुष हैं। इनमें जो 7 लोग हैं, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम बॉडी को ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं, आपस में हड्डियां ही हैं बेसिकली और कट्टे में डालकर ले गए हैं, तो ठीक से पहचान नहीं पा रहे। बॉडी भी 7 ही हैं या ज़्यादा हो सकती हैं? 7 ही है। यहाँ चूँकि हमने पूरी तफ्तीश कर ली है, यहाँ जो मलबा उसको हटाकर हमने देख लिया है, यहाँ अब कोई डेड बॉडी नहीं है। डेड बॉडीज़ केवल 7 थी। यहाँ जो गिनती हुई है वो स्कल से हुई है कि 7 स्कल है इसलिए? बिल्कुल, स्कल के साथ पूरी बॉडी थी, हड्डियों का पूरा ढांचा हमें मिला। यहाँ पर जो विस्फोट हुआ, क्योंकि सीसीटीवी में सामने आया, तो ये जो सामने है ये दूसरे प्लॉट में जाकर गिर गया, जो शटर है इसका, तो ऐसा लगता है कि उसकी जो क्षमता है विस्फोट की वो ज़्यादा रही होगी। बिल्कुल, क्षमता बहुत ही ज़्यादा लग रही है। वीडियो देखने से पता चल रहा है कि पूरा यहाँ हिल गया था और इसके पूरे कांच के दरवाजे ऊपर और नीचे के सारे एक साथ टूटे हैं। अभी जो मृतक हैं उनके परिवारजन क्या आ रहे हैं? मृतकजनों में 2 के परिवार आ गए हैं और उन्होंने FIR दी है और FIR भी थाने में वो लोग हैं और FIR की कार्रवाई चल रही है। ये जो FIR दर्ज हो रही है अभिनंदन तिवारी के खिलाफ? जी। और बाकी जो लोग हैं क्या उन संपर्क हो गया? सबसे संपर्क अभी चल रहा है क्योंकि सभी ने फ़ोन बंद कर दिए। नंबर होने के बावजूद अभी मजदूरों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो कार्रवाई सारी पुलिस कर रही है। क्या मोतिहारी में वहाँ प्रशासन को सूचना दी है कि उनके परिवार को या वहाँ घर जाकर सूचना दी सकती है? ये अभिनंदन ने उनके परिवार को सूचना दे दी है। क्या अभिनंदन को अरेस्ट किया हुआ है, हिरासत में है? हाँ, वो अभी खुशखेड़ा थाने में ही है। जो अभिनंदन था, थैंक यू मैडम, जो अभिनंदन तिवारी था जिसने ये लिया था और ये एक फैक्ट्री पटाखे की चला रहे थे, उन्हें
पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनके माध्यम से ही जो मजदूर हैं उन्हें सूचनाएं भिजवाई जा रही हैं। मैं ये दिखाऊंगा, ये जो बनाया जा रहा था, यहाँ लिखा है मिकी माउस टाइटैनिक ट्रांसफॉर्मर्स मेड इन इंडिया। ये रैपर जो है वो लगाकर यहाँ पर। बिल्कुल अश्विनी, आपने जब बातचीत की एडीएम से और तो बहुत चौंकाने वाले खुलासे होते हुए, साथ ही तमाम बातों की पुष्टि होते हुए, और जैसा कि माना जा रहा है कि बच्चों के, चलिए सहयोगी अश्विनी लगातार बने हुए। अश्विनी, आपने जब बातचीत की एडीएम से तो खुलासे चौंकाने वाले लगातार हुए। आप अब कुछ एक स्टिकर भी दिखा रहे थे अश्विनी, क्या साफ करता है वो? वाकई बच्चों के पटाखे यहाँ अवैध रूप से निर्मित हो रहे थे? निश्चित तौर पर ये पटाखे बनाए जा रहे थे। ऐसा लगता है कि जो पटाखे चलाने वाली छोटी पिस्टल टाइप जो बनाई जाती हैं, खिलौना पिस्टल बनाई जाती हैं, उसमें ये लगते हैं और उसमें ये चलाने के लिए काम आते हैं। जो बच्चों के खिलौने होते हैं निश्चित तौर पर वैध नहीं थे। ये रैपर इस पर इस तरह लगता था और उसके बाद इसको जो बड़े कार्टन्स हैं, ये इसमें कुछ कार्टन्स आपको दिखेंगे, बड़े कार्टन्स में पैक करने के बाद यहाँ से भेजा जाता था। आसपास के लोगों को सिर्फ यही पता था कि यहाँ गत्ता फैक्ट्री है, कोई कार्टन बनता है और वो यहाँ से ले जाया जाता है। हालांकि रेडीमेड के नाम पर राजेंद्र कुमार के नाम ये जो फैक्ट्री है वो रजिस्टर्ड थी खुसखेड़ा की, और पिछले 1 माह पहले बताया जा रहा है कि किराए पर दी गई थी। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, पर जो बताया गया है 1 माह पहले अभिनंदन तिवारी नाम के शख्स को ये किराए पर दिया गया था और किराए पर देने के बाद आज सुबह 9:10 पर एक घटना हुई और वो विस्फोट जो था वो इतना भयंकर था कि आसपास के कई 1-2 किलोमीटर तक के इलाके में सुनाई दिया था और भूकंप की तरह कंपन महसूस किया गया था। कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस थाना भी, क्योंकि ज़्यादा दूरी पर यहाँ से नहीं है, पुलिस थाने को भी, पुलिस को तभी पता लगा जब उन्हें लगा कोई विस्फोट हुआ है और कंपन हुआ है। उसके बाद सब लोग यहाँ दौड़े और उसके बाद दमकल गाड़ियाँ आई। 1 दर्जन से ज़्यादा दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की। ये नहीं पता था शुरू में कि यहाँ पर कोई अंदर भी मजदूर हो सकते हैं। जब जैसे ही आगे बढ़ते गए दमकल कर्मी, वैसे ही लोगों की बॉडीज दिखती गई। ये आप देख सकते हैं कि ये हड्डियां हैं, जहाँ जहाँ से जो भी शख्स जहाँ था, जहाँ उसकी डेथ हो गई वहीं पर जल गया और वो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो यहाँ पर अभी भी हैं, जो पूरी तरह से उठाई नहीं जा सकी हैं। बाकी जो बॉडी का हिस्सा है, जिस तरह कहा एडीएम ने कि स्कल के साथ जो खोपड़ी है और बाकी बॉडी जो है उसकी हड्डियों से पहचान की गई कि 7 डेड बॉडीज हैं और उन्हें यहाँ से ले जाया गया, टपुगड़ा अस्पताल में रखवाया गया है। चिकित्सक भी इसको देखकर हैरान है। भयावह मंजर है। ये जो भवन है, इस भवन के ठीक बाहर की साइड एक छोटा कमरा बना हुआ है। उस कमरे में खाने पीने का सामान है। ऐसा लगता है कि काफ़ी दिन का सामान वहाँ पर, जैसे पूरा एक कट्टा पूरा आलू का रखा हुआ है, एक चावल का रखा गया है, एक पूरा कट्टा नमक का रखा गया है। लोगों का कहना है कि बाहर से यहाँ पर ताला लगा कर रखते थे, मेन गेट पर ताला लगाता था और अंदर ये शटर थे। ये शटर जो है, ये देख सकते हैं कि ये शटर का हिस्सा है और जब विस्फोट हुआ तो ये शटर टूटकर जो पूरा हिस्सा है वो पड़ोस के प्लॉट में चला गया, पड़ोस में जो फैक्ट्री है उसमें चला गया। अभी फोरेंसिक की जो टीम है वो लगातार सैंपल यहाँ से ले रही है। एक और मशीन जो आगे वाला हिस्सा है मैं आपको दिखाऊँ, इसमें मशीनें लगी हुई हैं जहाँ पर इसमें जो पोटास के साथ कोई केमिकल मिलाकर जो भी प्रेशर के साथ इसको भरते थे वो ये था और उसके बाद एक पूरा बंच बनाया जाता था। ऐसे बंच बनता था। ये मशीनें हैं जहाँ पर ये तैयार होता था। बाहर पंप लगाए गए हैं इसमें और अंदर की तरफ ये मशीनें हैं। इन मशीनों में ही यहाँ पर मजदूर खड़े होकर काम करते हैं और ये संभावना है कि यहाँ जो रहे होंगे उन्हें कांच और दूसरी चीज़ें लगी होंगी विस्फोट के बाद, तो वो घायल रहे होंगे। इस वाले कमरे में जो होंगे, जो अंदर वाले जो लोग हॉल में थे वो 7 लोग थे, 7 के 7 की डेथ हुई है। बाकी जो 4 लोग घायल हैं। ये संभावना है कि इस कमरे में जो लोग होंगे शायद वो घायल हुए हैं, गंभीर घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और यहाँ से ये जो है ये इससे भरते थे। ये देखिए, ये धातु की है, हैवी मेटल है ये, और इससे ये जो है ये गन पाउडर जिस तरह भरा जाता है इस तरह भरकर और फिर ये तैयार होता था। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर करते थे। इसके ठीक बाहर अगर हम एक और कमरा है, वो कमरा जहाँ तक देख कर लगता है कि मज़दूरों के काम आता था, रहने के, खाना बनाने के काम आता था। और जो वक्त था जब घटना थी तो संभावना ये है कि बाकी जो लोग अंदर काम कर रहे थे, इसके अलावा
एक दो लोग खाना बनाने का काम कर रहे होंगे, क्योंकि मौके पर खाना तैयार है और एक पूरा पतीला है, इसमें चावल बनाकर रखे गए हैं, जबकि दूसरे पतीले में सब्ज़ी बनाकर रखी गई है। जो मोतीहारी के रहने वाले जो मज़दूर थे वो यहाँ खाना बनाते थे और ये एक पूरा कमरा है, क्योंकि लगातार ये कहा गया है कि बाहर का जो मुख्य गेट था वो पूरी तरह बंद था। ये पूरी तरह चावल बन करके तैयार थे मज़दूरों के। संभावना है क्योंकि जो काम करने का तरीका होता है मज़दूरों का, उनमें से कुछ मज़दूर खाना सुबह बनाते हैं और बाकी लोग काम में जुट जाते हैं, तो वो लोग काम कर रहे थे। क्योंकि 9:10 का ही समय था, तो सुबह जल्दी ही काम पर जुट गए थे और ये बाकी जो मज़दूर होंगे वो यहाँ पर खाना बना रहे होंगे जब घटना हुई होगी, और उसके बाद यहाँ से चले गए। पूरी तरह से अभी एक एक शख्स का नाम नहीं पता चला है कि कौन कौन शख्स इसमें रहे हैं। हालांकि जो अभिनंदन तिवारी है उसने पूरी एक लिस्ट दी है कि ये 15 करीब लोग हैं जो उनके पास यहाँ पर इस फैक्ट्री में काम करते थे, अभिनंदन तिवारी के पास। उसी 15 लोगों को माना जा रहा है कि उनमें से जो डेथ हुई है वो लोग हैं। पहचान नहीं हो, कुछ लोग जो बचे होंगे वो भागे होंगे। पूरा जो फ्रंट है इस फैक्ट्री का, पूरे ग्लास पूरी तरह टूट गए हैं, ऊपर के हिस्से में भी पूरी आग रही है और नीचे भी। ये बाहर जो मशीनें लगी थी उसके बाहर का हिस्सा है और उसके ठीक इस मशीनों के अंदर वाला जो हिस्सा है, जो होल हमने आपको दिखाया, जहाँ पर डेड बॉडीज़ थी, जहाँ पर अभी भी हड्डियाँ पड़ी हैं और घटना हुई है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उस समय रहा होगा तो जले होंगे। ये मशीनें हैं जो प्रेशर से लगता है कि जो पाउडर होगा वो इनमें जो प्लास्टिक के जो सेल्स टाइप हैं उनमें वो पाउडर डाला जाता होगा। निश्चित तौर पर यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ केमिकल भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर रहा होगा। एक जो यहाँ पर अभी तक जो अधिकारी कर्मचारी आए हैं उनके द्वारा बताया गया कि पोटेशियम हो सकता है, पोटेशियम के साथ जो केमिकल का उपयोग करके और फिर इनको बनाया जाता था। और ये जिस तरह इस ब्रांड के साथ ये यहाँ से सप्लाई होता था और बेचा जाता था, पूरी तरह से इलीगल फैक्ट्री ये चल रही थी। सवाल चलाने वालों पर तो खड़ा होता ही है, सवाल अधिकारियों पर भी खड़ा होता है, रीको पर भी खड़ा होता है और बाकी लोगों पर भी कि जब यहाँ पर फैक्ट्री चल रही थी तो उन्हें पता क्यों नहीं लगा। बहुत दूरी पर थाना भी नहीं है तो उन्हें पता क्यों नहीं लगा। उनकी बीट भी होती है कि यहाँ पर पटाखे जैसी कोई चीज़ बनाई जा रही है या इलीगल कोई फैक्ट्री चल रही है। पिछले दिनों एक बड़ी घटना हुई थी, इसमें दवाइयाँ मिली थी और फैक्ट्री किसी और नाम से रजिस्टर्ड थी और उसमें दवाइयाँ बहुत बड़ी मात्रा में मिली थी। छापा मारा गया था, तब यहाँ प्रशासन ने एक लेटर जारी किया था और एक कहा गया था कि प्रत्येक फैक्ट्री में तय किया जाएगा कि जिस नाम से जिस काम के लिए फैक्ट्री रजिस्टर्ड है क्या उसमें वही काम हो रहा है या फिर कोई दूसरा काम हो रहा है। लेकिन आज दिनांक तक उस घटना के बाद अब ये दूसरी घटना हो गई, इसमें तो जान का नुकसान भी हुआ है, लेकिन किसी भी फैक्ट्री की तरफ से, संगठन की तरफ से, रीको की तरफ से या कहीं प्रशासनिक तौर पर भी ये जवाब नहीं पहुँचे कि उनके इलाके में टोटल इतनी फैक्ट्रियाँ हैं उनमें ये निर्माण होता है, जबकि ऐसा होना चाहिए था। एक मॉनिटरिंग पूरी होनी चाहिए ताकि इलीगल कोई फैक्ट्री नहीं चले, उन चीज़ों पर जहाँ बैन हो वो यहाँ पर नहीं आए। ये भी कहा जा रहा है कि ये फैक्ट्री पहले यूपी या कहीं और चलती थी, जब वहाँ पर प्रेशर बढ़ा, बैन का प्रेशर बढ़ा तो शायद वो लोग यहाँ पर आके और यहाँ पर काम करने लगे। जितने मजदूर हैं इन मजदूरों को वहीं से लाया जाता था, लोकल लोगों को कॉन्टैक्ट में लोग नहीं रहते थे, काम करते थे और वापस उनको भेज दिया जाता था। संभावना यही रहती थी कि बाहर के लोगों के ये लोग जो मजदूर हैं वो कांटेक्ट में नहीं रहे, इसीलिए पूरा ये जो खाना है वो पूरा यहाँ पर रखते थे और यहीं अंदर खाना खा लिया करते थे। ये एक संभावना है पूरी, ये पूरा क्योंकि इतनी धड़क इसकी बहुत विस्फोट की रही होगी कि पूरा कांच टूटकर ये नीचे देख सकते हैं कि पूरे इस स्पेस में फैल गया है पूरी तरह से। बड़ी घटना हुई है, 7 लोगों की मौत है। अभी वन मंत्री संजय शर्मा को मुख्यमंत्री ने पूरे घटना का जायजा लेने के लिए भेजा है। थोड़ी देर में यहाँ खुसखेड़ा पहुँचने वाले हैं। इससे पहले एसपी ने, अलवर कलेक्टर ने और खैरथल एसपी ने यह निरीक्षण किया है। बाकी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, देख रहे हैं कि पूरी घटना किस तरह हुई। अभी सबसे ज़रूरी है कि जो लोग दिल्ली सफदरजंग में जाकर भर्ती हुए हैं उनका इलाज ठीक से हो, जिनकी बॉडीज़ मिल गई हैं उनमें जांच होकर कि बॉडी किसकी है एक बार, क्योंकि हड्डियों में तय नहीं हो पाएगा कि कौन की बॉडी पहचान नहीं हो सकती, तो डीएनए से संभावना है कि उनकी पहचान की जाए, उसके बाद उन परिजनों को दिया जाए, बॉडी सौंपी जाए। मुआवजे की क्या प्रक्रिया होगी वो भी एक बार देखना होगा, प्रशासन किस तरह मुआवजा देने की बात करता है, क्या घोषणा होती है। जी बिल्कुल अश्विनी, और मैं श्वेता आपके साथ अब जुड़ रही हूँ और जिस तरह से जानकारी आपने विस्तार से दी, मैं चाहूंगी एक बार आप जरूर एक जानकारी और दें। आपने कहा 7 लोगों की जलकर मौत इस हादसे में हुई है, उस वक्त यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे,
क्या कोई जख्मी, कोई ऐसी हालत में है, गंभीर स्थिति में, जिसको अस्पताल में भर्ती भी करा? क्योंकि कई ऐसे हमारे दर्शक जो अभी इस वक्त जुड़ रहे होंगे हमारे साथ, मैं चाहूंगी उनके लिए भी एक बार आप जरूर इसे अपडेट करें। बिल्कुल श्वेता, ये फैक्ट्री खुसखेड़ा में है। यहाँ सुबह 9:10 पर एक बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट की इतना तेज़ था कि आसपास के इलाकों में भूकंप जैसा कंपन महसूस हुआ, आवाज़ महसूस हुई। उसी से शायद स्थानीय पुलिस थाने को और बाकी लोगों को पता लगा घटना हुई है। यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर आग थी, दमकल को बुलाया गया। दमकल, 1 दर्जन से ज़्यादा दमकल इसमें लगी और आग बुझाने का प्रोसेस शुरू हुआ। यहाँ 7 लोग जो है उनकी डेड बॉडी मिली, बाकी 4 लोग घायल हैं जिन्हें दिल्ली रेफर किया गया है, दिल्ली भर्ती कराया गया है। और दूसरी बात, बाकी लोग कितने लोग थे अभी तक ठीक से नहीं पता लग सका है। प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि कितने लोग थे, कितने लोग रहे होंगे। और मेरे साथ सुरेंद्र हैं जो लगातार सुबह यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे थे। सुरेंद्र, किस तरह जो पहला मंजर था, क्योंकि तेज़ आग थी, तेज विस्फोट था? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने सीसीटीवी फुटेज को देखा होगा, इस तरीके से फुटेज में वो विस्फोट दिखाई दे रहा है जैसे कोई भूकंप आया हो। जिस तरह की घटना रही वो अपने आप में हृदय विदारक तो है ही, और इससे सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये है कि जब एल्प्राजोलम की खेप पकड़ी गई थी तो उस समय एडीएम भिवाड़ी ने एक लेटर जारी करके आरएम यूनिट फर्स्ट और सेकंड दोनों को ये पूछा गया था कि आखिर किस इंडस्ट्री में क्या बन रहा है, ये वेरीफाई किया जाए और 15 दिनों में रिपोर्ट पेश की जाए। आज तक उस रिपोर्ट का कुछ भी सामने नहीं आ पाया कि वो रिपोर्ट में उन्होंने जो मांगी थी कि किस इंडस्ट्री में क्या बनता है, ये स्पष्ट आज तक नहीं हो पाया। उसी की ये पुनरावृत्ति कह सकते हैं, क्योंकि इससे पूर्व में जो एल्प्राजोलम की जो फैक्ट्री थी वो भी पहले खुसखेड़ा में ही संचालित थी। मैडम, आपने एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा था किस फैक्ट्री में क्या बन रहा है, उसको कितना वक्त हो गया? आपने 15 दिन का समय दिया था, किसकी जिम्मेदारी थी कि उस पर रिपोर्ट करता? वो मैंने पूरी टीम बनाई थी। वो करीब 1 महीने पहले मैंने एक टीम बनाई थी कि सभी जांच करें, और उसमें जांच फिर प्रदूषण बढ़ गया था, तब जांच प्रदूषण को लेकर गहनता से चलने लगी। मेरे पास अभी तक उसमें कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं कि ये फैक्ट्रीज़ है जिनमें इलीगल चल रहा है। ये जो जिम्मेदारी थी ये क्या पॉल्यूशन के डिपार्टमेंट की थी या दूसरे अधिकारी भी इसमें लगाए थे या कोई संगठन लगाए थे? रिको से जांच मांगी थी। रिको से जांच मांगी थी, जो रिको ने अब तक कोई जांच इसमें नहीं दी है। हाँ। अभी इसमें क्या प्रोसेस है, आप क्या करेंगे उसमें, क्योंकि जांच उसने नहीं दी, एक और हादसा हो गया? अब इसमें पूरी टीम से जांच करवाने के डीएम मैडम की इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी लेबर वाले और फैक्ट्री बॉयलर और नगर परिषद और रिको, इनके एक संयुक्त टीम बना के और जल्दी से जल्दी टीम के साथ एक बार सभी का इंस्पेक्शन हो जाए। एक लगातार एक और बात होती है, अपने यहाँ तो बहुत डाइवर्जन है, हरियाणा के लोग यहाँ आते हैं, यूपी एमपी के लोग आते हैं, बहुत सारे स्टेट्स के लोग यहाँ पर काम करते हैं। सरकार लगातार एक कोशिश करती है किराएदार हो, मजदूर हो, उसका वेरिफिकेशन हो, इन लोगों को किसी का नहीं हुआ। ये फैक्ट्री एक्ट के अंदर काम ही नहीं आ रही है ये फैक्ट्री, क्योंकि इसमें 20 से कम एम्प्लॉई है। जो 20 से ज़्यादा होता है वो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। वो तो फैक्ट्री एक्ट में होती है, लेकिन अगर 5 मजदूर भी कहीं बाहर से आकर रहते हैं तो वेरिफिकेशन होना तो बनता है। हाँ जी, जो ऑनर है वो अपने यहाँ जिनको रख रहा है वो वेरिफिकेशन कराना चाहिए उसे। जो नहीं हो पाया तो निश्चित तौर पर जिस तरह एडी मैडम कह रही हैं कि उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें सूचना मांगी गई कि कौन सी फैक्ट्री में क्या बन रहा है, वो रिको को लेटर दिया गया था। 1 महीने बाद भी रिको ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, संसाधन नहीं थे, कर नहीं पाए, नियत नहीं थी या जो भी रहा हो। लेकिन एक और हादसा हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए की स्थिति में हम अब भी ये कहेंगे कि कम से कम रिको को और दूसरे विभागों को मिलकर एक बार जितने इंडस्ट्रियल इलाके भिवाड़ी, खुसखेड़ा, टपुकुड़ा, सलारपुर या कारोली और चौपानकी के हैं, सभी इलाकों में कम से कम एक टीम भेजकर ये तय कर लेना चाहिए कि इस नंबर प्लॉट में इस चीज़ के लिए अलॉट किया गया था, इसका ये निर्माण हो रहा है। और हो सकता है कि इसमें विभाग को रेवेन्यू भी मिले, क्योंकि वो कन्वर्जन कराना चाहें दूसरे उसमें कि हम ये निर्माण ना करके दूसरा निर्माण कर रहे हैं तो कोई कन्वर्जन कराना चाहें। लेकिन एक सीट पर कम से कम एक आंकड़ा होगा, एक चीज़ें होंगी कि कितने मजदूर यहाँ पर हैं, क्या सामान उनके यहाँ पर बन रहा है, और ख़ास तौर पर कोई इलीगल फैक्ट्री तो नहीं बन रही है, कोई इलीगल ऐसा कंटेंट, ऐसा सामान तो नहीं बन रहा है जो देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है, आम लोगों के लिए, सेहत के लिए, जान से कोई खिलवाड़ हो सकता है। ये करना बहुत जरूरी है जो नहीं हो पाया। बिल्कुल अश्विनी, और ये साफ तौर पर लापरवाही इसे मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कहा क्या चल रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है जांच की, जबकि जांच के लिए कहा गया
रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन गंभीरता नहीं थी शायद, इस वजह से देखा नहीं गया है। और ये दिक्कत भी है सिस्टम में, कहीं ना कहीं दिक्कत है कि मॉनिटरिंग किसी चीज की नहीं होती है। एक बार जो चीजें हो गई बस उसके बाद हो गई। शायद अगर गंभीरता से लिया गया होता, मॉनिटरिंग होती, जांच होती, उस वक्त पता चल जाता, उस पर एक्शन होता, तो आज इन 7 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती जो अपनी जान गंवा बैठे हैं किसी और की लापरवाही की वजह से। अश्विनी, अब ये जांच, एक बात की जा रही है कि कार्डबोर्ड की ये फैक्ट्री थी जो सामने नजर आ रहा था, लेकिन अंदर खाने अवैध रूप से पटाखों की सामग्री बनाने का काम चल रहा था। ये जानकारी भी क्या प्रशासन तक पहुंची थी जिस वजह से जांच के लिए कहा गया था, या इसकी जानकारी नहीं थी, सिर्फ एक रूटीन के तहत जांच कही गई थी? नहीं श्वेता, इससे पहले एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया था। वहां पर दवाओं की बड़ी खेप मिली थी जो अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। उसके बाद एक ऑर्डर जारी किया गया था उस कार्रवाई के बाद, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। इसमें एक बड़ा कारण ये भी होता है कि कई बार डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन नहीं होता। उनको लगता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट या प्रशासनिक विभाग जो है वो रीको को कोई आदेश देता है तो हम मानने के लिए क्यों बाध्य हैं, हम क्यों माने। रीको हमारी है, हमारी फैक्ट्री चल रही है, रेवेन्यू अपना काम करें, हम अपना काम करें। और कई बार ईगो की बात भी होती है कि उनका ऑर्डर को हम क्यों माने, या रीको नगर परिषद कोई ऑर्डर भेज दे कि आप एक बार ऐसा कर लें तो वो क्यों माने। तो ये कोऑर्डिनेशन की एक बड़ी समस्या भी है। हालांकि अभी कलेक्टर ने दोबारा से एक ऑर्डर जारी किया है और अगले 7 दिन में ये रिपोर्ट्स मांगी है कि कौन सी फैक्ट्री में क्या होना है। हालांकि जब 15 दिन में वो नहीं हुआ, 7 दिन में कैसे हो, लेकिन घटना के बाद हो सकता है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो जाए, लोग जो कर्मचारी हो निकलें और इसकी जांच करें। उसमें भी हम ये उम्मीद करेंगे और भरोसा करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों पर कि कोई भी ऐसी झूठी रिपोर्ट पेश नहीं करें, क्योंकि सरकार के स्तर पर मामला सुर्खियों में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपने जिक्र किया है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, कि हम करें या हमें कोई ऑर्डर देगा, ईगो की बात आती है। अब तो देखिए इस हादसे के बाद इसकी जांच भी होगी, इस पर कार्रवाई भी होगी, जो इसकी जद में आएगा उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, फिर सब शांत हो जाएगा, इसके बाद सब वही रूटीन से काम होगा, इसके बाद फिर कुछ दिनों बाद कोई बड़ा हादसा होगा और फिर उसी तरह से जांच होगी। ये एक साइकिल है जो लगातार चलती आ रही है। लेकिन जिस बात का जिक्र आपने किया कि कोऑर्डिनेशन की कमी, तो इस बीमारी का इलाज कैसे हो और कब हो? सवाल सिर्फ टपुकड़ा में हुआ या अलवर में हुआ ये नहीं है, ये कई जगह इस तरह से चीजें हो चुकी है। देश भर में ऐसी स्थितियां होती हैं श्वेता, ठीक कर रहे हैं आप, ऐसी स्थितियां बनती हैं। और ये तो बिल्कुल एग्जाम्पल है, घटनास्थल पर हम खड़े हैं। एडीएम मैडम खुद कह रही हैं कि मैंने नोटिस जारी किया था कि जांच करें, 15 दिन में मुझे वापस जांच करके बताएं, जो नहीं हुआ। अब दोबारा कलेक्टर ने एक ऑर्डर जारी किया कि 7 दिन में रिपोर्ट करें। अब हम ये उम्मीद तो कर सकते हैं कि अच्छे की तरफ जाएं, कि अगले 7 दिन में रिपोर्टिंग होकर ये पता लग जाए कि कौन सी फैक्ट्री में क्या चल रहा है और क्या नुकसान उसमें है, या कोई गलत चीज़ है या इलीगल कुछ चल रहा है, तो वो एक बार पता लग जाए। ये उम्मीद है कि अगले 7 दिन में इस रिपोर्ट हो। बिल्कुल। और यहाँ पर उन्होंने जिक्र भी किया कि रजिस्टर्ड होते हैं जब 20 से ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं, कौन बाहर से, और बताया भी जा रहा है जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि ये सभी लोग बाहर गए थे। अभी क्या इसको लेकर पुष्टि हो गई है कि कहाँ से कौन था, या फिर अभी इसे लेकर भी जांच जारी है ताकि शिनाख्त हो सके? और शिनाख्त के लिए भी बॉडी चाहिए और स्थिति बहुत ज्यादा खराब नजर आई शवों की, वो भी शायद उसमें भी वक्त लग जाए अभी। देखिए बॉडी की पहचान से तो कुछ पता नहीं लग सकता, लेकिन निश्चित तौर पर यह पता लग गया कि जो यहाँ काम कराने वाला शख्स था, जिसका नाम अभिनंदन तिवारी था, जिसको काम करा रहा था, उससे नाम लिए गए हैं कि तेरे पास कहाँ के मजदूर थे जो काम कर रहे थे, कितने लोग थे जो काम कर रहे थे, उनसे नाम मिले हैं निश्चित तौर पर। और उन्हीं नामों से तय हो पाया है कि यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे थे, मोतिहारी बिहार के वो लोग रहने वाले थे, ये तय हो गया है। ये मैंने आपसे पहले कहा कि 15 लोग थे, तो उसमें ये पूरी तरह से कंफर्म शायद प्रशासन को नहीं हो पाया कि कौन कौन व्यक्ति की डेथ हुई, इसका नाम क्या है। बिल्कुल। लेकिन अब इतना जरूर है कि रेस्क्यू खत्म हो चुका है क्या अश्विनी, कि अब कम से कम अब कोई शव या कोई गंभीर स्थिति में अंदर नहीं है? ये तस्वीर तो साफ है अभी। जी बिल्कुल, आग पूरी तरह बुझ चुकी है। प्रशासन ने रेस्क्यू पूरा कर लिया है। ये भी तय कर लिया है कि इन 7 बॉडीज के अलावा कोई बॉडी इसमें नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट्री है उसका बहुत बड़ा इलाका भी नहीं है उसका। चलिए अश्विनी, जो बड़ा हादसा है, गंभीर स्थिति है, जांच भी होनी चाहिए, हर पहलू पर बातचीत, आपने जानकारी भी दी और आगे भी जांच जारी रहेगी। लेकिन नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।